नमस्कार। आज एक बार फिर मैं अलका रानी आपके बीच उपस्थित हूँ नागार्जुन द्वारा लिखित कविता यह दंतुरित मुस्कान लेकर। यह कविता क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 से ली गई है। नागार्जुन एक प्रयोगवादी एवं प्रगतिवादी कवि हैं। उन्होंने अपनी कविता दंतुरित मुस्कान के माध्यम से नवजात शिशु की मुस्कान के सौंदर्य का वर्णन वात्सल्य रस के माध्यम से किया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। मृतक अर्थात मरा हुआ, धूली धूसर यानी धूल से भरा हुआ, जलजात कमल का फूल, परस स्पर्श और पाषाण पत्थर। तो कवि कहते हैं कि एक ऐसा बच्चा जिसके 2 ही दांत निकले या 1-2 ही दांत निकले हैं, यहाँ पर उसकी सुंदरता का वर्णन कवि ने अपनी कविता के अंदर किया हुआ है। एक ऐसे बच्चे का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अभी उसके 1-2 ही दांत निकले हैं, अर्थात बच्चा लगभग 6 से 8 महीने का ही होगा। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है तो ऐसा लगता है मानो मुर्दे में भी जान आ जाती है। बच्चे के गाल धूल से सने हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल उस झोपड़ी में खिल गया हो, अर्थात कवि की झोपड़ी में खिल गया हो। और कवि का मानना है कि बच्चे के स्पर्श को पाकर ही सख्त पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया है, अर्थात कवि का हृदय भी उसे देखकर द्रवित होने लगा है, उसमें भी वात्सल्य का भाव उमड़ने लगा है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि कहता है कि जो बच्चा है वो उसको पहचानता नहीं है और उसको एकटक देख रहा है। और जो बच्चा है वो इतना निश्चल है, उसकी मुस्कान इतनी निश्चल है कि जैसे उसके निश्चल मुस्कान को छू करके उसके चेहरे के, उस मुस्कान वाले चेहरे के उस जादू से, उसको छूने से बांस और बबूल के जो फूल है, जो पेड़ है, उनसे भी शेफालिका के फूल गिरने लगे हैं। बच्चा कवि को नहीं पहचानता और उसे अपलक, अनिमेष यानी अपलक, एकटक देख रहा है। कवि उससे कहता है कि यदि वह बच्चा थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। अगर तुम थक गए हो हे बालक, यदि तुम थक गए हो तो क्या मैं तुमसे आँखें फेर लूँ। यानी अगर बालक थक गया है तो कवि उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सुविधा के लिए आंखें फेर लेता हूँ, जिससे तुम्हारी जो थकान हो कुछ देर के लिए कम हो जाए। क्योंकि बच्चा अपलक देख रहा है, बिना पलक झपके कवि को देख रहा है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम हो बनी होगी आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। और कवि उससे आगे कहता है कि यदि वह बच्चा इस प्रकार बिना पलक झपकाए उसे देखते देखते थक गया है तो कवि उसे अपनी आंखें फेर लेगा। और कवि को इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है कि वह उस बच्चे से परिचित नहीं है या उसकी जान पहचान उससे पहली बार में नहीं हो पाई है, लेकिन वह उसका और उसकी माँ का शुक्रगुजार है। वह उन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता है, उन दोनों का आभारी है, उनका आभार प्रकट करना चाहता है, क्योंकि उन दोनों के कारण ही, उसकी माँ के कारण ही वह बच्चे के उस निश्चल
मुस्कान, उस निश्चल सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है। कवि तो उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, इसलिए वह समझता है कि उस बच्चे से सदैव दूर रहने के कारण कोई जान पहचान नहीं बना सका, और आज उसकी माँ ही माध्यम बनी है उस बच्चे से जान पहचान के लिए। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधु पर। देखते हो तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान लगती बड़ी ही छविमान। अपने और शिशु के बीच कोई संपर्क न रहने के कारण बच्चा केवल माँ की उंगलियां ही पहचानता है और अपनी माँ की उंगलियां ही पकड़ कर चल रहा है। वह अपनी माँ की उंगलियां ही अपने मुंह में रख करके उन्हें चूसता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि वह मधुपान कर रहा हो। और फिर बीच बीच में जब वह कनखियों से देखता है तो ऐसा लगता है मानो जब उसकी और कवि की आंखें चार होती है और कवि बच्चे की उस सुंदर मुस्कान के दर्शन करता है तो कवि को बड़ी ही सुंदर लगती है। उस निश्चल मुस्कान को वह अपनी आँखों में बसा लेता है, वह उसको बड़ी ही छविमान लगती है। अगर आशा है आपको ये कविता समझ आई होगी, पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना मत भूलिएगा, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।